चुनावी बात राजधानी तक के साथ आज हम सागर शहर के हृदय स्थली 3 बत्ती पर खड़े हैं और हमारे साथ मौजूद हैं प्रत्याशी या उनके प्रतिनिधि जो जनता को बताएंगे कि यदि उन्हें वोट दिया जाए तो क्यों दिया जाए, ऐसी क्या खासियत है या क्या कुछ करने वाले हैं कि जनता उन्हें अपना प्रतिनिधि चुने। सागर विधानसभा क्षेत्र में आपको बता दें पिछले वर्षों से क्षेत्रीय विधायक शैलेंद्र जैन हैं और अब दावेदारी पेश कर रहे हैं निर्दलीय दावेदार उमेश यादव हैं और आम आदमी पार्टी से मुकेश जैन ढाना जी यहाँ के प्रत्याशी हैं, लेकिन उनके प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले निर्दलीय से हम बात करना चाहेंगे। उमेश जी, आप देखते आ रहे हैं कि यहाँ पर वर्चस्व जो रहा है भाजपा और कांग्रेस का रहा है, लेकिन आपने ऐसा मन में क्या सोचा कि मुझे चुनाव मैदान में उतरना चाहिए और जनता को जो सहूलियतें नहीं मिल रही वो दिलाने का प्रयास करना चाहिए? क्या था आपके मन में कि आपने जो है टिकट लिया है? देखिए, मैं पेशे से पत्रकार हूँ और हर जहाँ कहीं भी अनियमितता या अन्याय या अत्याचार या उल्लंघन किसी चीज़ का होता है तो हम लोग आवाज़ उठाते हैं। ये मामला था लोकतंत्र की हत्या का। यहाँ पे लोकतंत्र में दलों की एक उपस्थिति होती है, दलों की व्यवस्था है और उन दलों में भी ये बात के लिए बाध्य होते हैं कि आपको समय समय पर सारे वर्गों को अवसर देना है। तब तो विभिन्न जो इतने सारे समुदाय हैं उन सबके समुदाय की बात जो है सदन तक पहुँचे बारी बारी से। तो आपको लगता है कि सबकी बात वहाँ तक नहीं पहुँचती? जी हाँ, बिल्कुल। सागर के मामले में ये हो रहा है। पिछले 40 सालों से एक ही समुदाय के व्यक्ति को प्रतिनिधि टिकट दिया जाता है। राजनीतिक इतने तानाशाह हो गए हैं कि एक ही समुदाय के व्यक्ति को टिकट देकर सदन में पहुंचा रहा है। ठीक है, लोकतंत्र है, आप दे सकते हैं, आपका कार्यकर्ता है, लेकिन उससे असमानता ये हो रही है कि बाकी के वर्गों को की आवाज़ सदन में नहीं उठाई जा पा रही है, बाकी के वर्गों की आवाज़ नहीं पहुँच रही है, तो उनके लिए काम नहीं हो पा रहा है। तो निर्दलीय प्रत्याशी उमेश यादव जी का ये कहना है कि एक ही वर्ग को 38 साल से जैन समाज को दिया गया है। आम आदमी पार्टी से भी जैन समाज के उम्मीदवार खड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी एक आंदोलन के साथ, अन्ना हजारे के आंदोलन के साथ। उस टाइम कहा गया था कि हम कोई पार्टी नहीं बनाएंगे, लेकिन केजरीवाल साहब ने पार्टी बनाई। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आंदोलनों के जरिए सुनवाई नहीं होती थी इसलिए आपको पार्टी बनाना पड़ा? देखिए महोदय जी, तत्कालीन जो सरकार थी उसने चैलेंज किया था कि आपको यदि लोकतंत्र में कुछ सुधार करना है, कानून बनाना है, लोकपाल बिल लेके आना है तो आपको राजनीतिक दल बनाना पड़ेगा। उस शर्त को अरविंद जी ने स्वीकार किया और अरविंद जी की टीम ने आम आदमी पार्टी का गठन किया। और आप देख रहे हैं कि 2013 से लेकर आज तक दिल्ली में माननीय मोदी जी वहां पर बैठे हुए हैं, पूर्ण बहुमत से सरकार वहां पर बैठी हुई है, लेकिन अरविंद जी को वहां से हटाने में वो सक्षम नहीं है और इस साल एमसीडी भी उनसे छीन करके वहां पर आम आदमी पार्टी को आप किस वर्ग के लोगों का नेतृत्व करने वाली पार्टी समझते हैं? हमारी जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, ये लोक कल्याण के राज्य की स्थापना में विश्वास रखती है। सभी समुदायों, सभी धर्मों, सभी जातियों को लेकर चलने वाली पार्टी है। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और महंगाई, अन्य प्रकार की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी हम बात करते हैं, उन मुद्दों पर हम लड़ते हैं, उन्हीं पर हम काम करते हैं, उसी के लिए। अब हम आते हैं क्षेत्रीय मुद्दों पर। चूंकि विधानसभा का चुनाव है, विधायक चुना जाता है उस क्षेत्र का, तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी किन मुद्दों के साथ उतर रही है और उसमें कामयाबी उसे मिलेगी? देखिए महोदय जी, दिल्ली में हमने जो काम किया है, पंजाब में हम जो काम कर रहे हैं, वही मुद्दे लेकर के हम मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि सभी बच्चों को, जो भी जिनके भी बच्चे किसी भी धर्म, किसी भी जाति के, उनको अच्छी शिक्षा मिले, निःशुल्क शिक्षा मिले और अच्छे से अच्छी शिक्षा मिले। शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हम करना चाहते हैं कि सभी को जो भी मूलभूत स्वास्थ्य की आवश्यकताएं हैं वो सभी को उपलब्ध हो। इसके साथ साथ पानी की, पीने की जो व्यवस्था है वो जो बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विकास केशरवानी जी आए हैं जो प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको पिछले 3 बार से आपकी पार्टी के विधायक हैं, अब
क्यों जनता वोट दे, क्या कुछ नया लेकर आने वाले हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 3 कार्यकाल से माननीय शैलेंद्र जी विधायक हैं और इस वर्ष भी भारतीय जनता पार्टी उन्होंने प्रत्याशी बनाया है। पिछले 3 बार से सागर शहर को जो सुविधाएं उन्होंने दी हैं और जो कार्य, जो विकास के कार्य उन्होंने किए हैं, इसको लेकर हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से अपना उनका आशीर्वाद मांग रहे हैं और इसी को लेकर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं सागर में। उमेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आपको कमियां नजर आई भाजपा के शासन में? जैसे भैया कह रहे हैं कि विकास केशरवानी जी का ये कहना है कि हमने पहले से विकास किया है और आगे भी करेंगे विकास। आपको क्या कमियां नजर आई कि आपको उतरना पड़ा चुनाव में? असमानता कहाँ दूर हुई? असमानता जो है, कौन सा रोजगार आपने दे दिया? किस व्यक्ति को आपने रोजगार खड़ा करने लायक, उसको आजीविका चलाने लायक बना दिया? एक व्यक्ति बता दीजिए आप। मुफ्त की योजनाएं दे देकर आप सिर्फ ये चाहते हैं कि सागर का आदमी सिर्फ मुफ्त का राशन ले, हम उसको घर बना दें, लेकिन रोजगार नहीं देंगे कि आप हमारी बराबरी पे कभी आगे खड़े हो पाओ। ये सामाजिक न्याय नहीं है, ये संतुलन नहीं है, ये असंतुलन है। आप लगातार जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप ईश्वर भी नहीं है कि आप समुदाय की बात उठाओगे, आपको आपकी आत्मा कचोटेगी कि एक गरीब आदिवासी और जो हमारा गरीब जो दिहाड़ी है उसकी आप बात करोगे। आप एक पहली बार आते हो तो लोग जनप्रतिनिधि होते हैं, वो चलो ठीक है, वो सब वर्गों का ध्यान रखने की कोशिश करता है, लेकिन लगातार आपको सफलता मिलती है। जब लगातार आप चुने जाते हो तो फिर तानाशाह तो हो ही जाते हैं। आप ईश्वर नहीं है, आप व्यक्ति हैं। आप लगातार जब तीसरी बार आपको सफलता मिली, आप अपने समुदाय के लिए काम करते रहे। क्षेत्रीय विधायक के लिए निर्दलीय प्रत्याशी उमेश जी का कहना है कि तानाशाही वाला रवैया उनके अंदर आया है। आप क्या मानते हैं? पूरे देश में तानाशाही चल रही है, आपको भी पता है, सब जानते हैं कि देश में क्या है, कानून का राज कहाँ है। आप विकास की बात कर रहे हैं, विकास जब बच्चा पैदा होता है तो बड़ा निश्चित रूप से होता है। सागर में विकास बताइए आप 50 फुट का रोड कहीं आप बता दीजिए गड्ढा मुक्त हो। आप बताइए तालाब का आपने क्या हालत किया हुआ है। आप बताइए विश्वविद्यालय जाने के बाद आपने राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किया है क्या? आप अस्पताल की बात करो कीजिए, आपने जो नए स्मार्ट रोड बनवाए उनकी हालत देखिए क्या है। आप भाजपा के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं विकास की आप बात करते हैं, भाजपा ने लगातार कहा है कि विकास हमने किया है, लेकिन जो आम आदमी पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं उनकी बातों से लग नहीं रहा है कि सागर में विकास हुआ है। देखिए, मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहूँगा कि आप 3 बत्ती से लेके कटरा तक चले जाइए, अगर आपको एक गड्ढा कहीं नज़र आ जाए तो आप मुझे बताइए। अगर शहर में विकास हो रहा है तो उसके लिए समय लगेगा। इसके पहले अगर मान लो आप अपना मकान बनाते हैं तो मकान बनाने में आप आज मकान का बनाने का सोचे तो कल आपका मकान तैयार हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपके लिए मकान बनाने के लिए कम से कम 6 महीने साल भर लगेंगे। तो आप शहर में कहीं भी जाके देखिए, और आप अगर आरोप लगा रहे हैं तो आप स्मार्ट सिटी की DPR देखिए और उसके बाद आप DPR देखने के बाद शहर में आइए और शहर में आने के बाद आप बताइए कि कहाँ कमी है। तो भाजपा ने अभी विकास की बात कही, कांग्रेस के हमारे साथी कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बताएं। सागर का जो विकास है, जो जनता देख रही है, जनता ने बहुत विश्वास के साथ निरंतर बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताया, मगर उनके एवज में जो विकास हम देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सागर के मंत्रियों, विधायक और भाजपा के नेताओं का हुआ है कि भली भांति आप सब लोग चारों तरफ भी देख रहे हैं। और जनता बद से बदतर परिस्थिति में जी रही है। ना उनको पानी मिल रहा है पर डे, ना लाइट की कोई व्यवस्था, ना सफाई की है, ना रोड की है। और अगर हम नौजवानों की बात करें तो किसको नौकरी मिली, किसको रोजगार मिल रहा? गरीब तो गरीब होता जा रहा है। तो जनता बद से बदतर होती जा रही है, तो जनता से ही सवाल करेंगे जी। दरअसल सरकारें हमेशा से निकम्मी रही, ये कोई बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं, सरकारें हमेशा से निकम्मी रही। उन्हें वास्तविकता में करने के लिए ना धन चाहिए ना तन चाहिए, करने के लिए चाहिए मन। यहाँ घोषणावीर मिलेंगे, ठीक है, ज्ञानवीर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो कर्मवीर। यहाँ पे समस्या ये रही दरअसल क्या है। और अब आती है बात विकास की, तो विकास की धारा जो चल रही है ना, वो विकास की धारा नगर निगम से होती हुई गोपालगंज और विधायक जी के बंगले से होती हुई वो जाती है दीपाली होटल, ठीक है। दीपाली क्षेत्र का पर्याप्त विकास हो रहा है। एक मिनट, नहीं, दरअसल क्या है, ना मैं कांग्रेस का हूँ ना मैं बीजेपी का हूँ, मैं हूँ काय का, मैं हूँ मतदाता, ठीक है, लोकतंत्र। दरअसल क्या है, यदि यहाँ पे मूल सिद्धांतों की बात देखी जाए तो सीधी सीधी बात यह है कि यहाँ पे संविधान का सीधा सीधा उल्लंघन है।
मानिए सीधा उल्लंघन है। आप उपचुनाव के लिए लीजिए, पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में, इवन पूरे देश में सेकंड लॉकडाउन हो गया था कि नहीं हो गया था? पूरे देश में लॉकडाउन हो चुका था, लेकिन यदि नहीं हुआ था तो वहां जहां उपचुनाव होने थे, क्यों? और शिवराज जी कह भी चुके थे, शिवराज जी कह चुके थे हमें मतलब जो है, हमें मतलब चुनाव से, फिर कह रहे नहीं हमें मतलब है स्वास्थ्य से, हमें मतलब आप जो बात कर रहे हैं, आपने कहा कि सरकारें सब एक तरह की होती हैं, लेकिन मैं ये चूंकि जनता का मत है और जानना चाहेंगे कि यदि आपको किसी भी तरह का उम्मीदवार नहीं चुनना तो कोई तो आपकी नज़र में होगा जो इस तरह की आपकी बातों को आगे बढ़ा सकता है। दरअसल क्या होता है, नए मामा से काने मामा अच्छे है, बुंदेलखंडी में कहावत है, नए मामा से काने मामा अच्छे। काय है जकावत यही से है कि यदि मान लो घर को बेदी लंका ढा रहा है तो फिर तो बाहर वाले पे भरोसा करना ही पड़े। बात यही है, यदि बीजेपी को वोट मिल रहा तो मोदी जी के नाम पे, मोदी जी वास्तविकता में चेहरा है, वास्तविकता में यदि काम किया गया तो मोदी जी के द्वारा, वास्तविकता में फेस वैल्यू है। लेकिन यदि आप सरकार की बात करें, प्रदेश की बात करें, आप नगर की बात करें, बस स्टैंड वो पहुंच गया वहां पे, क्यों चला गया बस स्टैंड वहां पे? बिल्कुल बात करते हैं हम आई वांट टू कंप्लीट, प्लीज आई वांट टू कंप्लीट। बस स्टैंड वहां पे हस्तांतरित हो गया, जरूरत क्या है ये बताइए? बस स्टैंड वहां पर पहुंचने की आवश्यकता बताओ ना। वही 5 रुपया को कराओ, आप 30 रुपया को कर दो। रहली तक जाने तो भैया वो कहे वो रहली तक काय को हम ऑटो से होते तक जाए, हम तो मोटरसाइकिल से सीधे रहली चले जा रहे हैं, 10 किलोमीटर तो उसे ही कर लेंगे। बिल्कुल आपके सवालों का जवाब लेंगे। आपने भैया के जो सवाल सुने हैं कि कुछ क्षेत्रों में विकास बह रहा है और शायद इन्होंने नेताओं के आसपास के क्षेत्र की बात की है, क्या कहेंगे? देखिए, हर व्यक्ति को खुश तो नहीं करा जा सकता। हम सोचे कि हम मध्य प्रदेश के या सागर के निवासी हैं तो हर एक व्यक्ति की समस्या को हल करें, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप बस स्टैंड की बात कर रहे हैं तो शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को कम करने के लिए, जो बड़े वाहन शहर के अंदर आ रहे हैं उसको ना आने के लिए, रोकने के लिए शहर से थोड़ी दूर ये बस स्टैंड बनाया जा रहा है। और इससे बस स्टैंड बनने से फायदा हमारे यहाँ के ऑटो वालों को है, हमारे यहाँ के रिक्शा वालों को है। जी बताएं। आज लगातार भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने लगातार, देखिए ऑटो वालों की हालत में बताओ, मैं भी एक ऑटो चालक हूँ, पहले परमिट बंद करवाए सागर के, उनको जबरदस्ती ऑटो दिलवाए, उसमें भी 30,000 रुपया को भारतीय जनता पार्टी के जो डीलर हैं उनके ऑटो वालों की, गरीबों की कमाई, उनको गाड़ी महंगाई कमाई चूस ली। उसके बाद लगातार ऑटो वालों की कंडीशन आज भी कर जानी चाहिए। मैं नहीं बोलूंगा, बिल्कुल सबको मैं ऑटो वालों में अपना दर्द सुना रहा हूँ आपके लिए। उनकी गाड़ी कमाई चूस ली, 30,000 रुपये एक्स्ट्रा लेके भाजपा के लगातार पूंजीपतियों द्वारा एजेंसी खुलवाई गई। उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगातार ई रिक्शा वाले, जो एजेंसी वाले, इनके ही समर्थक हैं। आज उनसे पूछो ऑटो वालों से, नई गाड़ी ली, किस्त नहीं चुका पाई, ई रिक्शा पटक दी, अब इनको क्या जरूरत थी कि बसें चलवा दे? आज इनका पॉलिसी है कि हम जब ऑटो स्टैंड, ऑटो को रोजगार की बात कर रहे थे ना भाई साहब, ऑटो का रोजगार बताएं हम आपको क्या है। आज प्रत्येक ऑटो वाला अपने घर में पहले तो दूध ले जाता था, आज दूध नहीं ले जा पा रहा। ऑटो वालों की समस्या जी, जब कोरोना काल में हमारी माता बहनें परेशान थी, जब विधायक सागर और शिवराज सिंह आराम में थे, आज परेशान विधायक है और शिवराज सिंह 450 सिलेंडर, पहले 1100 सिलेंडर। बहुत हुई डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार दूसरी सरकार। हमारे बड़े भाई नजली प्रत्याशी हैं सागर में, अकेले नजली पार्षद, और हम तो ये चाहते हैं व्यक्तिगत कि कांग्रेस का विधायक सागर में होना चाहिए। आपसे जानना चाहूंगा कि जो बात भैया ने कही कि ऑटो चालकों के साथ अन्याय हुआ है, क्या सिटी बसें नहीं चलनी चाहिए थी यहाँ? देखिए, ऑटो वाले कहाँ जाएंगे? पहले जो पेट्रोल के ऑटो थे वही इतनी बड़ी संख्या में थे, उसके बाद ई रिक्शा आ गए। इस तरह से जो है उन आदमियों के पेट पर कितनी मार गल रही है। और जो आपने गाड़ियाँ चलाई हैं, बसें चलाई हैं, उन बसों के रूट तो फिक्स हैं, लेकिन उनके किराए भी कम है। लेकिन हमारा वो आम आदमी कहाँ जाएगा जिसको आपने ई रिक्शा पकड़ा दिया है या ऑटो पकड़ा दिया है? उनका भी तो ख्याल करें। इतने सारे परिवारों के पेट पे सागर शहर धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है, तो
सिटी बस की जरूरत? देखिए, सागर शहर धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो मेडिकल कॉलेज सागर से बाहर होना चाहिए था, नहीं हुआ। आपने शहर के बीच में बना दिया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आपने समाप्त कर दी, आजू बाजू में दोनों बना के। आज शहर बढ़ा नहीं है। यदि भाजपा की सरकार को लगातार 20 वर्ष यहाँ मिले थे मध्य प्रदेश में, और सागर का विधायक तो 30 साल से है और नगर निगम भी 30 साल से है लगभग, तो इस तरह से आज सागर का विकास क्या हुआ? आज इस शहर में ले दे के एक ग्राउंड म्युनिसिपल स्कूल का ग्राउंड है, एक पद्माकर स्कूल का ग्राउंड छोटा बना हुआ है। आज इन दोनों ग्राउंडों को तोड़कर एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने की इनकी योजना है। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ के जो 8 वार्ड हैं, इन 8 वार्डों का नौनिहाल बच्चा वो खेलने कहाँ जाएगा? उसको क्या खेलने का अधिकार नहीं है? सागर 30 साल से बीजेपी के यहाँ विधायक हैं, आपको अब तक क्या क्या सुविधाएं मिली हैं? कितने खुश हैं आप? हम बता रहे हैं, शहर में जितनी जगहें थी भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में, जितनी भी जगहें थी उनको तोड़कर बेचने का कार्य किया है। जो अमर टाकीज के बाजू में सरकारी लेटरिन थी उसको भी बेचने का काम किया, और उनको भी दुकानें, सागर में कानी बहुत थी उसको भी तोड़कर उसमें भी कॉम्प्लेक्स बनाकर बेच दिया गया, उसको भी बेच दिया गया। मतलब जितनी सरकारी जो संपत्ति है वो बेच कर अपना भन्ना भर रहे हैं, जनता का कुछ नहीं कर रहे हैं। जनता में आज के उसमें बताया पेपर में कि अभी विकास का ट्रेलर है, फिल्म का ट्रेलर दिखा रहे हैं और पता पड़ रही कि फिल्म पूरी खिलाफ हो गई है। महंगाई के बारे में कोई बीजेपी वाला बात करने को तैयार नहीं है। 260 रुपए किलो वाला जीरा आज 800 रुपए किलो बिक रहा है। सब्जी में से जीरे गोल हो गए लोगों के। दूध के रेट 40 रुपए लीटर था, आज 70 रुपए लीटर हो गया। आम आदमी की आय घटती जा रही है, इन बीजेपी वालों की आय बढ़ती जा रही है। बीजेपी के राज में आम लोगों की आय घटती जा रही है, बीजेपी वालों की आय बढ़ती जा रही है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं। आप अगर बात कर रहे हैं सरकारी संपत्तियों की, तो आप हमें प्रूफ दिखाइए कि किस संपत्ति को बेचा है। आज अगर आप म्युनिसिपल की बात कर रहे हैं, एक मिनट, हम नहीं बोले ना, हमें बोलने दो। आप हम नहीं बोले ना आपके बीच में, बोलिए। आप लोग ये जो बीच में बोलते हो ना, आप अपनी, अरे मैं बता रहा हूँ ना, आप ये जो बात कर रहे हो ना बीच में बोलने की, इसलिए कमलनाथ जी जब मंच से बोल रहे थे ना, तो दिग्विजय सिंह रोक रहे थे। यही आदत आप लोगों में है। मकरोनिया में, एक मिनट भाई साहब, मकरोनिया की बात करो आप, कल की मकरोनिया की, एक कांग्रेसी दूसरे कांग्रेसियों को लट्ठों से मार रहे हैं। ये कांग्रेस है, ये सुनने की आदत नहीं है। बीजेपी के तो मंत्री लड़ रहे हैं, बीजेपी के सागर के मंत्री पूरा लड़ रहा है बस में पैसे के बंटवारे में। शिवराज सिंह उनको जाके वहां सागर में क्या खिलेगा, कमल खिलेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल जो है अब कांग्रेस से ही उठाते हैं जी। यहाँ पर जैसे कि अभी आरोप लग रहे थे, क्या कहना है आपका? जो जनता भी जो है आरोप लगा रही है लगातार। बीजेपी का काम तो है आरोप लगाना, मुद्दों से हटना। उनको ना रोजगार से मतलब है, ना महंगाई से मतलब है, ना डीजल पेट्रोल के रेट से मतलब है। उनको तो बस ये मतलब है कि कैसे मन को और पब्लिक का ध्यान डाइवर्ट करें। आज जनता ने सोच लिया है, उन्होंने देखा है कमलनाथ जी की 1.5 साल की सरकार में उन्होंने मन बना लिया है। इसलिए भाजपा बौखलाई है और अपने केंद्रीय मंत्री है, सांसद, इनको विधायकों के पास पहुंचा दिया। इनके जो विधायक थे 5-5 साल से, जिनको जनता ने चुना था, उनको साइड में क्यों कर दिया? चलिए, जैसा कि इनका बड़ा आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है, भाजपा जो है वो बौखलाई हुई है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, बौखलाया कौन है आपको ये अभी थोड़ी देर पहले नजर आ गया। भाजपा बौखलाई हुई नहीं है। भाजपा के लिए लगातार जनता का आशीर्वाद 2003 से मिलता आ रहा है, और इस बार भी भाजपा के लिए जनता का आशीर्वाद मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी 150 प्लस सीटों से मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रही है। साथ ही साथ राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में भी अपनी सरकार बनाने जा रही है। ये सिर्फ कांग्रेसियों का काम है बौखलाने का। चलिए, वही निर्दलीय जो है वो भी है, तो इनसे जानते हैं आपके क्या मुद्दे रहने वाले जमीनी स्तर पर। आप सागर के निवासी, क्या लगता है आपको सागर में कितना विकास हुआ है?
देखिए, कोई भी शहर का विकास डिपेंड करता है जनप्रतिनिधि पर। इन दोनों दलों के लोग कार्यकर्ता और नेता हैं, मेरी संवेदनाएं हैं इनके साथ कि लगातार जो है अब व्यापारी मानसिकता के लोग आपके दलों से टिकट देते रहे हैं। हमारी सागर की बदहाली का प्रमुख कारण वही है। और जब तक ये शहर बदहाल रहेगा, जब तक अन्य समुदायों से, अन्य वर्गों से जनप्रतिनिधि चुन के सदन में नहीं जाएगा, तब तक ये बदहाल ही रहेगा। उनको जो व्यापारी है और जिस वर्ग से प्रतिनिधि शहर की जो आपके कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग टिकट देके वो जनता से वोट लेके जाते हैं, उनको क्या दर्द पता है कि बीएमसी में क्या हाल हो रहा है? उनको तालाब के बारे में क्या पता है कि कितनी संवेदनाएं थी? वो कहते थे, आपके जनप्रतिनिधि ने कहा कि तालाब का पानी मैं 100 करोड़ से इतना कर दूंगा, मैं आसमान करूंगा। आज कर ले आसमान। आज मैं चुनौती देता हूँ, आसमान करके बताइए तालाब का पानी से आप कहाँ गया? वो भी आप स्मार्ट सिटी का भ्रष्टाचार हो, चाहे आपके बुनियादी सुविधाएं हो और सामाजिक ताना वाना जो असंतुलन हुआ है, किसी भी वर्ग की आवाज सदन में नहीं जा पा रही है। आज यदि कोई दूसरे वर्ग के लोग मजदूर है या दिहाड़ी वाले हैं, अगर वो अपनी बात, उनकी कोई समस्या है तो उनको शिद्दत से महसूस करने वाला जनप्रतिनिधि होना चाहिए। बात है तो सब ये सब यही भ्रम में डाल के जनता को डाल के रखा है। प्रदेश की बात करेंगे, राजस्थान की बात करेंगे, देश की बात करेंगे, आप स्थानीय बात पे आइए ना। आज जनता इन दोनों को समझ चुकी है और इस चुनाव में जो है सागर की जनता इतिहास दोहराने जा रही है और ये बदलाव करने के मूल पर खड़ी है और इन सबको नकार देगी। इस बार दोनों को लोग नकार देंगे। जैसा कि आपने बीजेपी की भी बात सुनी, कांग्रेस की भी बात सुनी, भाई निर्दलीय की भी बात सुनी, तो अब एक बार जो है हम आम आदमी पार्टी से भी इनका भी जो है वो ले लेते हैं मत। जी बताइए, जो किन मुद्दों को लेकर जो है आप चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं? मेरी पार्टी तो मूलभूत जो समस्याएं, मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं जनता की, उन मुद्दों को लेकर काम करने वाली पार्टी है। हम पानी की, शुद्ध पानी, पेयजल की व्यवस्था की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, हम मूलभूत शिक्षा की बात करते हैं, हम बिजली की साथ साथ स्वास्थ्य की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं और इन्हीं मुद्दों पर हम काम कर रहे हैं। दिल्ली में भी हमने काम करके दिखाया है, पंजाब में हम काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। सागर में ये सारे मुद्दे यहाँ से गायब हैं। ना यहाँ पर शिक्षा को देखो आप, स्कूलों की क्या बदहाल है। ये स्कूल बना हुआ है, म्यूनिसिपल स्कूल बना हुआ है, इसको आप देख लीजिए क्या स्थिति है। रोजगार को ले लेके आप बात कर लीजिए। मेडिकल की बिल्डिंग ने आपने बनवा दी, वहाँ स्टाफ नहीं है, मेडिकल में सुविधाएं नहीं है, लोग परेशान हैं, अस्पताल की व्यवस्थाएं नहीं है। रोजगार के लिए बेचारे लड़के युवा भटक रहे हैं। आप पटवारी को ले लीजिए, व्यापम को ले लीजिए, भ्रष्टाचार के आपने क्या किया उसके अलावा आपने? तो हम तो मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं। मूलभूत सुविधाएं जनता को मिलना चाहिए और वो हमारी आवश्यकताएं हैं, वही संविधान में अधिकार देता है और उसके लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। चलिए, तो जैसा कि आपने चारों ही दलों को यहाँ पे सुना, अब हम जो है जनता से भी एक बार उनका मत ले लेते हैं, जनता से जान लेते हैं यहाँ पर जो है किस तरीके की जो समस्याएं निकलकर सामने आ रही हैं। जी बताइए। 3 मंत्री हैं यहाँ से, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। बस हमारे भाई साहब से पूछो आप। चलिए, जैसा कि इन्होंने कहा 3 मंत्री है लेकिन यहाँ पर जो है रोजगार की व्यवस्था नहीं है, तो हम बीजेपी के पास आते हैं और इनसे जानते हैं यहाँ पर रोजगार की क्या कुछ व्यवस्था है। ये जो जनता है ये बोल रही है यहाँ पर रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए, रोजगार की व्यवस्था ऐसा है कि अभी मध्य प्रदेश सरकार में जब शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, अभी इसके आचार संहिता लगने के पहले, तो मुख्यमंत्री सीखो कमाई योजना के माध्यम से हजारों युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करा के रोजगार के साथ साथ सीखा भी है और रोजगार भी मिला है। और उसके पहले की अगर हम बात करें तो लोन, ऐसी कई योजनाएं हैं सरकार की लोन के माध्यम से, जिसमें अगर मान लो हम लोन नहीं चुका पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो लोन चुकाने की गारंटी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ली है और लोन के माध्यम से हजारों युवा हैं जिन्होंने अपना रोजगार स्थापित किया है और आज अपने घर का, अपना और अपने साथियों का भरण पोषण कर रहे हैं। ये रोजगार की व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार ने की है। चलिए, तो जैसा कि इनका कहना है जो रोजगार की व्यवस्था है मध्य प्रदेश सरकार ने की है, तो यहाँ पर जो युवा है उन्हीं से बात कर लेके चला रही है, वो क्या रोजगार देगी? जब मध्य प्रदेश सरकार इतना कर्ज पे कर्ज ले रही है, वो पब्लिक को कैसे रोजगार देगी? चलिए, जनता का बड़ा आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है। जनता जो है वो बोल रही है कि कर्ज लेकर जो है वो किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने कर्ज लिया, इनका कहना है। इनने तो खुद लोन लिया था। जो मध्य प्रदेश सरकार नगर निगम के अंतर्गत 10,000 रुपए का लोन दे रही थी यहाँ ठेला वालों को, वो इनने लिया। इनने चुकाया कि नहीं, आप ये पूछिए उनसे। ये नहीं चुका पा रहे हैं, इसके कारण ये आरोप लगा रहे हैं। अभी आप जाइए, इनके 10 ठेला आपको कटरा में मिल जाए। क्या ये रोजगार नहीं है? ये रोजगार नहीं है, ये अपना पेट। जैसा कि इन्होंने कहा, वही अब हम कांग्रेस के पास
प्रतिक्रिया ले लेते हैं। किस संदर्भ में? इसी संदर्भ में, जिस संदर्भ में इन्होंने कहा कि रोजगार जो है उसके लिए यहाँ पर रोजगार तो दिया गया है, लेकिन जो ठेले वाले हैं उन लोगों ने लोन नहीं चुकाया है। एक बार बताएं, जो हमारे ठेले वालों का लोन आपको 10,000 रुपये दिख रहा है जी, उसके एवज में आप कितनी बार वोट ले चुके हो? आज वो व्यक्ति यदि पैसा नहीं चुका पा रहा है तो इसका कारण है मैडम, हमारा गरीब आदमी बहुत ईमानदार व्यक्ति है। यदि वो पैसा कमा पा रहा होता तो वो पैसा चुका पाता। आज यदि दिहाड़ी वाले जो जितने भी ठेले वाले हैं यहाँ खड़े होते हैं, पुलिस वाले आके उनको परेशान करने लगते हैं। ये भाजपा के नेता आए दिन पूरा का पूरा विकास यहाँ से लेके सिर्फ मस्जिद तक होता है। आज पूरे सागर की स्थिति यही है। जितनी बार भी विकास की बात करी है यही दिख रहा है। हमारे साथी ने ये बोला था कि सागर में क्या क्या बिका, इसका प्रमाण दें। एक प्रमाण, हम जहाँ खड़े हैं ना, ये म्युनिसिपल स्कूल है, पंडित मोतीलाल नेहरू हायर सेकेंडरी स्कूल। ये 1942 के आंदोलन का एक बड़ा स्मारक है। यहाँ से स्वतंत्रता आंदोलन उठा था भी 1942 का, यहाँ से लोग जेल गए थे। आज इसको मिटाकर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, 2 मल्टीप्लेक्स बनाने की बात की जा रही है और इसके लिए एक पार्किंग, मल्टी लेवल पार्किंग के लिए के नाम दे रहे हैं और उसके एवज में ये 100 दुकानें निकालने का काम कर रहे हैं और 2 मल्टीप्लेक्स बनाने का काम कर रहे हैं, फूड जोन बनाने का काम कर रहे हैं। क्या स्कूल इसके लिए? हमारे जो मैदान है इस पूरे 8 वार्डों में कोई और मैदान नहीं है। हमारे बच्चे खेलने के लिए कहाँ जाएंगे? इस बात का कोई दर्द नहीं है। इनको जहाँ जगह मिली वहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाकर बेचो और अपनी जेब भरने का काम करो। चलिए, तो एक बार जो है आपको बता दें, निर्दलीय जो है उनसे भी एक बार इस विषय पे जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है। किस विषय पे? जो इन्होंने बताया स्कूल हटाकर शॉपिंग मॉल और दुकानें ये भी आएंगे तो क्या कर लेंगे सागर का? इनका प्रतिनिधि संवेदनशील रहेगा क्या? इनको है उम्मीद क्या कि इनका प्रतिनिधि करेगा? मेरे कहने का मतलब है ये जो आज भी जो है आजादी के बाद सागर की क्या दशा है। स्मार्ट सिटी को 1600 करोड़ मिले, लगातार पैसा आया विकास का। मैं बता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आया, लेकिन क्या उपयोग किया उसका? हर चीज में व्यावसायिकता, मानसिकता। आपके निर्माण कार्यों में कमीशनबाजी, भ्रष्टाचार, आप देखिए बनाते हैं उखड़ जाती है रोडें। तो जब तक जनप्रतिनिधि संवेदनशील नहीं रहेगा, जब तक आत्मसम्मान ही नहीं रहेगा, जब तक वो महसूस नहीं करेगा गरीब का दर्द और इस पैसे का दर्द और इस शहर की विकास की उसकी तरफ नहीं रहेगी, जब तक विकास नहीं होगा, जब तक आप व्यवसायिक मानसिकता के लोगों को जनप्रतिनिधि बनाएंगे, इस शहर की दशा नहीं बदलेगी। इसलिए आपको आम जनता में से प्रतिनिधि बनाकर भेजना होगा। इन दोनों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। दरी उठाते हैं, टिकट दे देते हैं व्यवसायियों को। इन लोगों को कब मिलेगा टिकट? 40 साल से टिकट व्यवसायियों को मिल रहा है। व्यवसायी कभी समाज सेवी हो सकता है, दानी हो सकता है, वो दान से संस्थाएं चलती हैं, लेकिन एक समय पर लगातार अवसर मिलेंगे तो आप इंसान है। मैंने कहा पहले, इंसान है। आप में भी जो है आप भी जो है अपने वर्ग के प्रति ज्यादा झुकाव हो जाता है और सबको अपना अधिकार है कि अपने वर्ग का विकास करे। बहुत कर लिया, आप दूसरों को भी अवसर मिलना चाहिए था, लेकिन राजनीतिक दलों की तानाशाही देखिए आप। आज शहर में कांग्रेस में भी एक से एक लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में बढ़िया नेता। हम लोग तो राजनीतिक है नहीं, हम लोग तो पत्रकार थे, लेकिन उनको अपनी अपनी पार्टियों में सिर्फ व्यापारी वर्ग दिखता है। भैया आपके व्यापारी वर्ग का बहुत विकास कर लिया, अब हमारे गरीबों में से किसी को दे देते टिकट, आप किसी समुदाय के टिकट दे देते। तो जब अनबैलेंस हो जाता, जब समाज अनबैलेंस होता है तब भुखमरी बसती है, तब बेरोजगारी होती है। आज सागर कभी नहीं निकल पाएगा इस दौर से तक जनप्रतिनिधि आपका ऐसा न रहे। जब सर्व वर्गों को मौका नहीं मिलेगा तब तक सुधार कैसे होगा, व्यवस्था कैसे सुधरेगी? इस बार सागर की जनता ने ठान लिया है कि व्यापारी का विकास उनने अपना कर लिया। उनने शुरुआत में जो संवेदनाएं दिखाई थी उनके लिए साधुवाद, लेकिन वो लगातार जीतते हैं तो अब उनके ध्यान जो है वो जनता की तरफ हटकर अपने लोगों की तरफ ज्यादा है। यही भाजपा कांग्रेस के भी प्रत्याशी करेंगे। कांग्रेस के प्रत्याशी भी जो है मिले जुले लड़ रहे हैं, दोनों मिले जुले परिवार के लोग हैं। आज सागर में कभी भी जो परिवार हमारा सम्मानीय शैलेंद्र जी है और कांग्रेस से निधि जैन जी है, उनके परिवार में भ्रात प्रेम है, अटूट प्रेम है, अच्छा सम्मानीय परिवार है। आप ये सोचते हैं क्या कि लोग अलग वो दोनों विचारधारा का उनमें टकराव होगा? या अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं। सागर का विकास करना है तो जो लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि पहुंचाए जाते हैं, आप जनप्रतिनिधि को सदन में पहुंचाइए, वही आपकी बात उठाएगा। आपकी बात व्यापारी नहीं उठा पाएगा। तब तक इस सागर की दशा और भाग्य नहीं बदलेगा जब तक आम आदमी नहीं पहुंचेगा। चलिए, निर्दलीय का जो बड़ा आरोप निकलकर सामने आ रहा था, उन्होंने कहा कि आप जो इन्होंने आरोप लगाए हैं उसका सवाल हम आम जनता से ही ले लेते हैं। आखिर हमें पता चल जाए कि आम जनता ही बता दे
जनता से करेंगे और कोई भी एक इंसान हाथ उठा के उसका जवाब देगा और जिसको भी सवाल करना होगा इस जनता में वो हाथ उठा के सवाल कर सकता है। ठीक है, चलिए तो आप बताइए। जी मैडम, अभी जो समुदाय की बात की है, समुदाय शब्द क्या गलत है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ ना कोई सिख, मुस्लिम, हिंदू कोई नहीं है, सब भारतीय है यहाँ पे। यहाँ पर सब इस देश के नागरिक हैं, इस देश के वासी हैं, सबको बोलने का आजादी संविधान ने दी है, ये हमारा मूलभूत अधिकार है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगाना कि ये इस जाति का ऐसा है तो ये गलत है। मैं संविधान की बात करता हूँ, संविधान पढ़ता हूँ, संविधान पढ़ाता हूँ, वकील हूँ और कानून की ही बात करता हूँ। मैंने एक भी शब्द ऐसा नहीं कहा था जो बंदे कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के बंदे ने ऐसा कहा है। मेरा आप डिबेट उठा करके मेरी बात एक शब्द देख लीजिए आप, मैंने किस समुदाय की बात कर दी है। मैं सबके बात करता हूँ, मूलभूत सुविधाओं की बात करता हूँ। अब विकास की बात कर रहे हैं, सागर में हजारों पेड़ काट दिए गए। क्या पर्यावरण पेड़ों के बिना हमारा जीवन संभव है? एक पेड़ लगाई हो तो बताइए आप। आपने 2 स्मार्ट रोड बना दीजिए, हजारों पेड़ आपने 100-100 वर्ष पुराने पेड़ काट दिए। कहाँ गई वो लकड़ी? करोड़ों रुपए की लकड़ी कहाँ गई? वो भाजपा के जो नेता हैं, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, उनमें बढ़ गई, उन्होंने खा ली। जो इतना लोहा लगा हुआ था, इतने खंभे लगे हुए थे, इतनी लाइट लगी हुई थी, कहाँ गया वो मटेरियल? जनता को जवाब देना है, आपको देना है। आपकी 18.5 वर्ष से सरकार यहाँ पर है। आपने एक संवैधानिक दायरे में चुनी हुई सरकार को आपने विधायकों को खरीद करके जैसा आरोप लगाते हैं और आपने अपनी सरकार बना ली। ये जनता देख रही है और पिछले 2018 में आपकी सरकार को बदल दिया था, इस बार भी सरकार बदलने वाली है, ये तय है और जनता ने मूड बना लिया है और सरकार बदल के रहेगी। चलिए, आम आदमी पार्टी की ओर से जो आपके ऊपर आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है, इसको आप कैसे बताएंगे जनता के बारे में? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो लकड़ी की बात कर रहे हैं, खाने की, अगर लकड़ी खाने की चीज है तो इनको टाल से खरीद के हम इनके घर पहुंचा देंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ये चुनाव के समय यहाँ पे दिख रहे हैं, अभी मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग होना है। अभी महीना 2 महीने से ये गमछा दिखने लगा आम आदमी पार्टी का। इसके पहले कहाँ थे ये लोग? इसके पहले इनको नहीं दिख रहा था कि शहर में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम बात सागर विधानसभा की कर रहे हैं और ये पहुंच रहा है दिल्ली में है। ये हम बात कर रहे हैं सागर विधानसभा की, ये पहुंच रहा है पता नहीं कहाँ के लिए। आप बात करो सागर विधानसभा की। सागर विधानसभा में माननीय शैलेंद्र जैन जी, अभी जैसे और भी वक्ताओं ने कहा था कि जनता जवाब देगी, जनता वास्तव में इस बात का जवाब देगी कि माननीय शैलेंद्र जैन जी 51,000 प्लस वोटों से जीत रहे हैं और सागर जिले की 8 की 8 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से 50,000 प्लस से जीत रही है। चलिए, तो जैसा कि इन्होंने कहा यहाँ पर विकास को लेकर और जो है रोजगार को लेकर, युवाओं को लेकर, जी आप क्या कहेंगे? भाई से कहेंगे कि भाई से कहेंगे कि गालिब दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है ना। सागर की आत्मा सागर का तालाब हुआ करता है। सागर का नाम केवल तालाब की वजह से सागर पड़ा और उस तालाब की क्या दुर्गति की है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि एक हाई कोर्ट का फैसला है कि 138 अतिक्रमण है। उन अतिक्रमणों को हाई कोर्ट ने कहा है कि हटाइए नगर निगम से, लेकिन जिला कलेक्ट्रेट और नगर निगम ने कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं की। उसके चारों तरफ अतिक्रमणों के रोड बना दी कि भैया यहाँ से आपको हम लाइसेंस देते हैं, अतिक्रमण करिए, बिल्डिंग बनाइए और यहाँ से आइए जाइए। चलिए, और मैडम एक बात और, वो सागर का जो तालाब था उसको तलैया बना के रख दिया। ये भारतीय जनता पार्टी ने 18 साल में सागर की जनता को इस सौगात दी है। चलिए, बड़ा आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है, जो सागर का तालाब है उसको तलैया बना दिया है। देखिए, अभी नवरात्रि के पहले ही का समय है और नवरात्रि में भी आप देखिए जो तालाब के ऊपर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है, सागर की जनता, सागर की पब्लिक वहां जा रही है, फोटो खिंचा रही है, देख रही है। और आप तालाब को दोनों तरफ से देखिए आप। अतिक्रमण हटाओ। हाँ, अतिक्रमण जब अतिक्रमण होगा, वहां पे अतिक्रमण होगा तो हटाया जाएगा। अभी अतिक्रमण हटाया जाएगा तो ये लोग सड़कों पे आ जाएंगे कि आप अतिक्रमण हटा रहे हैं। अभी अतिक्रमण नहीं हटाया क्योंकि वहां पे है ही नहीं। और आप वहां खुद जाके देखिए, आप हमारे आदरणीय चाचा, आप खुद जाके देखिए वहां पे कहाँ है अतिक्रमण। चाचा जी ने कहाँ है अतिक्रमण, आप खुद बताइए ना।
वहाँ पे सिर्फ इन लोगों क्या विपक्ष के लोगों को, अगर हम काम करें तो इनको दिक्कत है, हम काम ना करें तो इनको दिक्कत है। अगर काम नहीं कर रहे होते तो इतने सालों से सागर शहर में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनते आ रहा है तो जनता क्यों चुनती? भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनता आ रहा है तो जनता क्यों चुनती? भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बनते आ रहे हैं तो जनता क्यों चुनती? आप इनसे ये सवाल पूछिए मैडम। चलिए, तो जैसा कि आपने दोनों ही पार्टियों को सुना, वही निर्दलीय से भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आपका क्या कहना है? ये सागर में जो है इसको ताल, ये बोल रहे तलैया बना दिया गया है। इसकी आवाज़ जो है हम लोगों ने उठाई थी और पूरा तालाब के जब उनने टेंडर किए थे 92 करोड़ का उसका सफाई का, तभी ये हम लोगों ने आशंका जता दी थी कि ये खा जाएंगे पूरा। देखिए, तालाब की सफाई चाहे पोखरों की हो चाहे पंचायतों में होती हो, वो एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिसमें 100% भ्रष्टाचार की गुंजाइश होती है। क्योंकि उसको खोदा और पानी आ गया, बरसात आ गई, भर गया, तो उसको भ्रष्टाचार की फाइलों में देखा जाता है, उसको बता दिया जाता है कि खुद गया। हम लोगों ने कहा था इसको ड्रेजर से खोदो। हम लोगों के आह्वान पर 40 दिन यहाँ सागर में युवा आंदोलन पर बैठे, एक नहीं सुनी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, किसी भी जनप्रतिनिधि ने उसका जो प्रोजेक्ट हुआ था, आप जान के हैरान हो जाएंगे। इतनी बड़ी इसकी षड्यंत्र किया गया था सागर तालाब की सफाई के नाम पर भ्रष्टाचार करने का। इसमें मैं आपके माध्यम से सागर की जनता को एक खुलासा करके बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट भी हूँ। इन लोगों ने एक 80-90 लाख रुपए की जो थी अमानत राशि होती है ठेकेदार की, उसमें इनने पानी डिस्चार्ज करने का रेट रखा था 49 रुपीज़ पर क्यूबिक लीटर, जिसका पानी तालाब से बाहर निकालने का खर्चा था 10 करोड़ रुपए, और वो पानी तालाब का सिर्फ मौका बधान तोड़ के निकल जाता। तो इनने वो उसमें शामिल किया था और इनकी ये षड्यंत्र था कि हम किसी भी फर्जी नाम से ठेका तालाब सफाई कर लेंगे और 90 लाख रुपए सिर्फ जमा करेंगे, मौका बधान तोड़ेंगे, पानी निकालेंगे, 10 करोड़ का बिल सेंक्शन होगा, हम खा जाएंगे, फोरफिट करा देंगे, भाग जाएंगे। हमने एक प्रशासन को बताया, कलेक्टर को बताया, मुख्य सचिव को बताया। हम लोगों ने, चूंकि मैं पत्रकार हूँ, मैंने खबरों में भी बताया। तब जब मुख्य सचिव तक ये बात पहुंची, उनने जब देखा कि सागर के नेता सारे एकजुट होकर तालाब को घात लगाए बैठे और खाने की फराक में है, तब उन्होंने वो रोका और बदला और उन्होंने ये व्यवस्था की कि ग्रेविटी से जो पानी निकलेगा तालाब का उसका भुगतान नहीं होगा। इस तरीके से हम लोगों की वजह से वो तो बचे ही गए, लेकिन जो सफाई के नाम पे कहते हैं कि हमने इतने हजारों डंपर सिल्ट निकाल दी, कोई गिनती नहीं कहाँ डली सागर में, बता नहीं पाते कि कहाँ डली आपने सिल्ट निकाली, सफाई की होगी, कहीं तो डाली होगी, कहीं नहीं है। तो सागर का तालाब हम लोगों के दिलों में बसता है, लाखा बंजारा हम लोगों के दिलों में बसते हैं, उसके साथ भी इन लोगों ने जो है उसका भी चीरहरण कर दिया और आज भी जो है वोट मांगने के लिए आए हैं। लेकिन जनता सारी चीज़ समझ चुकी है, अति हो गई है कि आप चलिए ठीक है, इशू होते हैं, नेशनल इशू पे भी जनता वोट दे देती है, कभी किसी को या विकल्प नहीं होता है तो इशू वोट दे देती है। आज विकल्प भी है, जनता ने खुद खोज लिया है। जनता के प्रत्याशी के रूप में मैं आया हूँ। मुझे जनता ने ही जो है ये मुझे जनता ने ही, जब हम लोगों ने देखा कि जनप्रतिनिधि हमेशा एक ही वर्ग के बन रहे हैं और दूसरे वर्गों को अवसर नहीं मिल पा रहा है। तो चलिए, जैसा कि इन्होंने कहा, तो यहाँ की जो जनता है उन जनता से ही जान लेते हैं इनके सवाल का जवाब कौन देगा। कोई भी एक व्यक्ति हाथ उठाकर जो है वो बोले, कौन बोलना चाहता है इस पे? जी बताइए। जनप्रतिनिधि ना? जनप्रतिनिधि नहीं, आम जनता। इस मुद्दे को लेकर आम जनता ही हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा था, मैं आम ही जानता हूँ जी। जनप्रतिनिधि एक ही वर्ग से बनता आ रहा है, इसका एक बड़ा ही सुंदर सा जवाब है। सुशील तिवारी जी को कांग्रेस से टिकट मिला था, वो हारे, है ना। उसके बाद अब काफ़ी विपक्षी दल या कांग्रेस से एक यादव जी लगे हुए हैं। आप चुनाव लड़के देख लीजिए, अगर आप में जीतने की कैपेसिटी है तो आपको टिकट दिया जाएगा। बात जो है आपको बता दें कि जो मुद्दा उठा था वो झील को लेके उठा था, उस पे आप क्या कहेंगे? मैम, झील सबसे पहले तो जो एक मिसकॉन्सेप्शन है सागर निवासियों के माइंड में, 47 बड़े बड़े नाले जो हमारे सागर झील में मिलते थे, जिसके कारण साल भर तालाब भरा हुआ रहता था। सबसे बड़ा काम हुआ है कि जो ड्रेनेज होल थे वो बंद किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और उसके बाद इतना सुंदर कॉरिडोर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप भी घूम के आए और देखें जरा। चलिए, और कोई है इस
विषय पर कुछ तालाब के बारे में मैं बोलना चाहूंगा कि इस तालाब के साथ जो दुर्दशा इन्होंने की है वो बहुत ही बेकार है। तालाब की जो खूबसूरती थी, तालाब की खूबसूरती होती उसके पानी से, जल से, ना कि उसके घाट बनाने से। घाट तो कैसा भी हो सकता है, सोने का बना दो, अगर जल खराब है तो सब खराब है। मैं कहना चाहूंगा इस तालाब के साथ साथ नगर की भी बड़ी दुर्दशा हुई है। इस यहाँ पर देख लो 3 बत्ती से मस्जिद तक, उसके बाद पूरा शहर देख लो दुर्दशा क्या हो रही है। कहाँ है स्मार्ट सिटी? स्मार्ट सिटी गायब है, पूरी का पूरा सागर को खा गए। अब सागर को नहीं बख्शेगा, सागर अपना निर्णय लेके रहेगा तो बदल के रहेगा। चलिए, जैसे कि जो आम जनता है उन्होंने कहा, तो इसका जवाब जो है हम वो बीजेपी से ले लेते हैं। और जैसा कि इन्होंने कहा कि कॉरिडोर कितना ही सुंदर क्यों ना बन जाए, लेकिन जो है नीचे यहाँ पर गंदगी है, काफी ज्यादा जो है बहुत गंदी हालत बनी हुई है वहाँ पे। इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए मैडम, मैंने पहले भी आपसे कहा था अगर हम अपना घर बनाते हैं तो उसमें समय तो चाहिए होता है। अगर हम सोचें कि आज हमने सोच लिया कि हमें अपना घर बनाना है तो कल हमारी बिल्डिंग खड़ी हो जाए, तो ऐसा कतई नहीं हो सकता। आप 8 से 10 दिन का समय दीजिए, आप स्वयं सागर आइए, आप देखिए तालाब के चारों ओर स्मार्ट सिटी द्वारा एक से एक चीजें, लाइटें लगाई जा रही, एक से एक चीजें वहाँ लगाई जा रही जो सागर से संबंधित है। उनकी प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं, लाइटों को लगाया जा रहा है और तालाब को साफ किया जा रहा है। अभी आप एक तरफ का पानी देखिए कितना साफ है, एक तरफ थोड़ी बहुत हो जाती है तो वहाँ की भी सफाई चल रही है। 4 से 5 दिन में वो भी साफ हो जाएगा, 4 से 5 दिन में वो भी साफ हो जाएगा। आप देखिए किसी भी चीज के लिए समय चाहिए होता है। आप सोचें कि एक दिन में हो जाए तो ऐसा कतई नहीं हो सकता। चलिए, वहाँ निर्दलीय भी है, उनसे जान लेते हैं उनकी सबसे। आपको बता दें कि एक-एक करके इन लोगों की जो है आखिरी प्रतिक्रियाएं लेते हैं, उसके बाद समाप्त करेंगे। आपकी प्रतिक्रिया बता दीजिए। देखिए, कॉरिडोर जब बन रहा था, बनने के पहले ही हम लोगों ने उसकी दुश्वारियां बता दी थी। हमारी भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं है। आ जाओ, यहाँ जाओ, खत्म कर देती हूँ अभी। आ जाओ, कर दो खत्म, हो गया सबका। किसी को और कुछ बोलना है? देखिए, एलिवेटेड कॉरिडोर बनने के पहले ही हम लोगों ने ये बता दिया था कि वो यूजफुल नहीं है, परेशानी बढ़ाएगा ही। सबसे पहली चीज तो इनने एनजीटी का उल्लंघन किया। सागर तालाब वेटलैंड में आता है, एक भी रेत का कण वहाँ नहीं लग सकता था। इनने सबसे पहले संवैधानिक संस्था की अवहेलना की, उसके हमारे सागर तालाब के सीने पर कॉरिडोर बना दिया। जब बनने के पहले, काम शुरू होने के पहले हम लोगों ने कहा था, प्रमाण है उस चीज के, वीडियो प्रमाण है उस चीज के, हम लोगों ने विरोध किया था। हमने कहा था कि अब ये बिना प्लानिंग के बना रहे हैं, जहाँ ये डाउन होगा वहाँ तो रोड है ही नहीं, वहाँ गलियां हैं, वहाँ पे जाम लगेगा। कॉरिडोर से लोग कारें लेके जाएंगे तो पहुंचेंगे कहाँ? आज वही हो रहा है। 1 महीना हुआ उसको कॉरिडोर को खुले हुए और रोज झगड़े हो रहे हैं, वहाँ पे रोज जाम लग रहा है, झगड़े हो रहे हैं। सवाल ये, अगर आपको एक वैकल्पिक रोड देना था, इनकी इच्छा शक्ति नहीं है। सागर में गलियां हैं, प्लानिंग के तहत रोड डाइवर्ट किया जा सकता था। कोतवाली से लेकर परगोड़ा तक किले के नीचे आज भी 8 फुट की रोड है जो नक्शे में, सरकारी नक्शे में। इनकी इच्छा शक्ति नहीं थी, सिर्फ निर्माणकारों में भ्रष्टाचार का सपना था, वो उन्होंने पूरा कर लिया। जनता आज और ज्यादा परेशान हो रही है। यदि चाहते तो कोतवाली से परगोड़ा तक की जो किले के नीचे की जगह है, जहाँ 8 फुट की रोड सरकारी नक्शे में आज भी है, अतिक्रमण हटा के आप करोड़ों रुपया तो बचाते ही, हमारा तालाब भी बचता। और आज जो जाम लगता है बड़े बाजार में और सराफा में, जो रोज झगड़े हो रहे हैं, वो ही बचते। लेकिन आपको सिर्फ एक मॉन्यूमेंट दिखाना था कि सरकारी पैसा आपका खुद का पैसा है क्या? आप जहाँ जहाँ खर्च कर दो, हमारे टैक्स का पैसा है, इस जनता के टैक्स का पैसा है। आपने सिर्फ बता दिया, होली वाली जनता क्या जाने, सेल्फी ले रही वहाँ जाके, लेकिन वो क्या जाने कि करोड़ों रुपया आपकी कमाई का पानी में बहा दिया। आपको और भी वैकल्पिक मार्ग बनाने थे, आपके पास नियत होनी चाहिए, आपके पास कई चीजें निकल सकती थी, लेकिन करोड़ों का फंड आया, विजन कुछ है नहीं, लगाना है कहीं भी लगा दो, और उन्होंने ऐसे कर दिया। तो ये कॉरिडोर का कहानी है कि आज कॉरिडोर की वजह से जनता बहुत परेशान है। सही प्लानिंग नहीं हुई थी और हम लोग ये भी पहले बता चुके थे। और ये भी वही बात है कि व्यावसायिक मानसिकता से विकास के कामों को किया जाएगा, वो कभी भी जनता के उपयोग में नहीं आएंगे। माफ कीजिए। चलिए, तो जैसा कि आपने बीजेपी को सुना, निर्दलीय को सुना, अभी इसी के ऊपर आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी से
जो है उनकी भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आपका क्या कहना है? देखिए मैडम, प्लानिंग के तहत कोई भी विकास सागर में नहीं हो रहा है। आपने तालाब को लेकर देख ली है, तालाब की क्या स्थिति है। इसके बाद आपने मेडिकल कॉलेज बनाया, 20 शहर में बना दिया, उसकी क्या हालत है। आपने विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर हमारे सपनों में बसते हैं, हमारे देवता हैं, वो इस पितृ पुरुष हैं सागर के। आप उस विश्वविद्यालय को जब केंद्रीय विश्वविद्यालय हुआ और भारत सरकार ने जो आपको निधि दी थी एक स्टेट यूनिवर्सिटी खोलने के लिए, वो निधि कहाँ गई? आज संभाग स्तर पर एक राज्य विश्वविद्यालय नहीं है। हमारे बच्चों को यदि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो तो नागपुर जाकर उनको एंट्रेंस एग्जाम देने को जाना पड़ता है। ये प्रतिनिधि का काम है कि जनता का काम है? जनता क्या करेगी? प्रतिनिधियों का काम है। प्रतिनिधियों को इस पर बात करना चाहिए, विश्वविद्यालय यहाँ होना चाहिए। और भ्रष्टाचार की बलि तो पूरा विकास सागर का चढ़ चुका है। रस्तों पे आप देखिए, एक गली ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पर आप चलने लायक हो। जब वहाँ से सुबह निकलते हैं, घर हमारी कार पहुँचेगी कि नहीं पहुँचे हमें पता नहीं होता। बेटा कहता है कि पापा वहाँ से कार मत लेके आना, वहाँ खुदाई हो गई है। ऐसा विकास होता है क्या? 7 साल से 10 साल से 18 साल से आपकी सरकार है। यहाँ से निगम में आपका महापौर बैठा हुआ है, 30 साल से आपका विधायक बैठा हुआ है। कितना समय चाहिए, कितना समय चाहिए आपको? 18 साल में बच्चा बालिग हो जाता है और यहाँ तो 18.5 साल से आप बैठे हुए हो। यहाँ तो आपकी सरकार भी बालिग हो गई है। फिर आप विकास की कितना समय चाहिए? आप केवल लाइट लगाने से विकास होता है तो लगा दीजिए लाइट। ये शैलेंद्र के भांजे हैं। ये हमारे छोटे भाई अभी बोल रहे थे कि लाइटें लगवा दी, यहाँ ये करवा दिया, यहाँ वो करवा दिया। ये 50% कमीशन का काम हो रहा है यहाँ पर। और ये शैलेंद्र के सगे भांजे हैं। अरे इनको रोजगार नहीं दिला पाए शैलेंद्र, शहर को क्या रोजगार दिलाएंगे? जो व्यक्ति 3 पंचवर्षीय से विधायक है नगर का, वो अपने ही घर परिवार में ही नहीं बना पाया, अपना घर परिवार नहीं बचा पाया, वो शहर को क्या बचाएगा? चलिए हो गया। एक बार जो है देखिए, आपने बीजेपी की बात सुनी, आप निर्दलीय की बात सुनी, आपने आम आदमी पार्टी की भी बात सुनी, जनता की भी सुनी जाए। आखिरी में जनता की एक बार जो है कांग्रेस की ओर से भी जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है वो ले ले, फिर आम जनता से लेके खत्म करते हैं। चलिए जी, सागर में यदि विकास हुआ है तो यहाँ के नगर विधायक का हुआ है। पिछले 15 वर्षों में इन्होंने अपना काम किया है। आज 50% जो कमीशन की बात की जा रही है पूरे मध्य प्रदेश की तरह, सागर में तो 50% से ज़्यादा कमीशन निकलेगा। और सागर तालाब की बात करें तो यहाँ पे खुदाई नहीं हुई है और सिर्फ पेमेंट हुए हैं। 100% भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण सागर तालाब है। मैं केवल एक लाइन में सागर के विकास के बारे में बता देना चाहता हूँ कि जो 1600 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के अंदर आए हैं, वो उनमें 600 करोड़ रुपए का भी विकास नहीं हुआ और 1000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के नेता खा गए। देखिए, मैं ये वो कहना चाहता हूँ कि इस चुनाव में अब देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के प्रत्याशी भाई हैं सगे, दोनों के दरवाजे एक घर में खुलते हैं। सागर की जनता बेवकूफ नहीं बनेगी। इस बार सागर में त्राहिमाम होगा। चलिए सागर में विकास नहीं बल्कि सागर से विकास का पलायन हुआ है। आपने मुख्य मार्गों का विकास तो कर दिया परंतु अतिक्रमण कहीं से नहीं हटाया। आप शहर के अंदर जाइए, शहर की पूरी गलियां गंदगी से और पूरी सड़कें उखड़ी पड़ी हैं। और इस शहर से जो बीड़ी का रोजगार था, अगरबत्ती का रोजगार था, सराफा में चांदी के कारोबार का रोजगार था, ये सब रोजगार यहाँ से चले गए हैं। आज शहर में जो 12 ट्रेनें बंद हैं, मतलब पूरी 43 ट्रेनें चलती थी, लगभग 12 ट्रेनें बंद हैं। वो ट्रेनें कोरोना काल के बाद अब भी चालू नहीं हुई है। जनता परेशान है, महंगा किराया लगाकर बस से यात्रा कर रही है। आप विकास की बात कर रही हैं। 50 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट मिलता है, तो ये क्या विकास है? शैलेंद्र जैन जो बोल रहे हैं कि विकास किया है, चंद जगहों का विकास करके फोटो उतरवा के बैनर पोस्टरों का विकास किया है आपने केवल, बस नालियां खुद ही पड़ी हैं। तो चलिए, जैसा कि इन्होंने अभी कहा जो है, अगर विकास की बात की जाए तो जो सागर में विकास की जगह पर जो है वो पलायन हुआ है। आपने देखा, आम जनता ने भी मतलब सुना, जो नेताओं ने, प्रतिनिधियों ने जो भी कहा, और जो आम जनता की बात है वो भी यहाँ पे रखी गई।